के हिंदी मीनिंग की बात करें तो फेस का मतलब चेहरा, ऑन द फेस ऑफ इट इसका मतलब हम कह सकते हैं उसके चेहरे पर। इस कहानी में बाबू जो मेन कैरेक्टर्स हैं, पहला है डेरी। डेरी एक यंग बॉय है जिसकी उम्र कितनी है, 14 साल। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो उसका चेहरा जो है वो एसिड की वजह से जला हुआ है। एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके चेहरे पर एसिड गिरा और उसका चेहरा जल गया। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि लोग उसकी चेहरे से नफरत करते हैं और उसको नापसंद करते हैं। इस वजह से बेचारा वो कैसा है, डिप्रेस है। किसकी वजह से, कमेंट्स की वजह से। कमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, टिप्पणी करना, जो फेसबुक कमेंट्स होते हैं। तो वो जो लड़का था वो अपनी चेहरे से नफरत करने लगा, क्योंकि लोग उसके ऊपर जब कमेंट करते थे तो जाकर अपने चेहरे जब देखता तो उसको खुद के चेहरे को देख करके डर लगता था एसिड अटैक की वजह से। तो वो इस चीज़ की वजह से डिप्रेस था। दूसरा जो कैरेक्टर है मिस्टर लैम्ब है, जो ओल्ड मैन है, जिनका जो पैर है वो टीने का है, आर्टिफिशियल उन्होंने लेग लगवाया हुआ है कटवाने के बाद। अच्छा, जो ये डैमेज हुआ तो इनका एक वार में बॉम्ब अटैक हुआ था, वार में इनके पैर पर बॉम्ब गिरा था। वैसे लिखा जो होता है वो हम लिखते हैं ऐसे BOMB, लेकिन इसको कभी भी बम्ब नहीं पढ़ते हैं। ये M के बाद B साइलेंट होता है, इसको हम पढ़ते हैं बॉम्ब। ठीक, ऐसे होता है क्लाइम, CLIMB, इसको हम पढ़ते हैं क्लाइम, क्लाइंब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे अंगूठे को क्या कहते हैं, थम। ये लिखा होता है THUMB, लेकिन इसको पढ़ते हैं थम। ठीक, ऐसा लिखा होता है HANDSOME, इसको क्या पढ़ते हैं, हैंडसम। हैंडसम नहीं पढ़ते हैं, हैंडसम। जो सुबह सुबह आप एक दूसरे को विश करते हो, कहते हो गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग में नहीं होता है, गुड मॉर्निंग, इसमें R साइलेंट होता है, गुड मॉर्निंग नहीं होता है, गुड मॉर्निंग। ठीक, अच्छा कहने में कौन सा अच्छा लग रहा है, गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकिंग में गुड मॉर्निंग ही बोला जाता है। तो ये जो बेचारा बंदा था, इसका बॉम्ब की वजह से पैर जो था वो कट गया था, टूट गया था, जिसमें ऑपरेशन में निकाला गया होगा, जो कि एक गार्डन में बगीचे में अकेले रहता था। कमिंग टू द नेक्स्ट, तो इसका रोल क्या था, जैसे कि इस बंदे को, जैसे डेरी जो था उसका चेहरा जला था, तो उसका क्या रोल था, क्या भूमिका मिस्टर लैम्ब ने निभाई, कैसे निभाई, डीप मोटिवेशन। डीप मोटिवेशन समझते हैं, उसको समझा करके बहुत गहराई से सेवरल एग्जाम्पल्स, और इस चीज़ को समझाने में इन्होंने कई सारा उदाहरण दिया था। वाकई में आज तक इस बंदे से, डेरी से कोई दोस्ती किया था नहीं, मिस्टर लैम्ब का कोई दोस्त था नहीं। जो बदसूरत है, किसी भी अंग से कमज़ोर है, उस दुनिया में कोई दोस्त उसका नहीं है। और गरीबी भी एक अपंगता है, अगर कोई गरीब है तो उसका भी दुनिया में कोई दोस्त नहीं। ठीक, अब इसमें इंसिडेंट बाबू क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था महिला का, टिप्पणी किया था, आदतें होती हैं, आगे भी होती हैं। इंसिडेंट ऑफ रिलेटिव, एक रिश्तेदार ने कमेंट किया था। इंसिडेंट ऑफ मदर, उनकी माँ ने भी कमेंट किया था। इंसिडेंट ऑफ एन कॉवर्ड मैन, एक आदमी था जो बेचारा अपनी मौत से डर जाता है। और अगला है व्हाट हैपेंड एट लास्ट, और अंत में जाकर के क्या हुआ, और इस कंक्लूजन में हमें क्या मिला, यही हमको बेसिकली सीखना है। ठीक, मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है इसमें, डेरी एंड मिस्टर लैम्ब। किसका पैर टिन का है और किसके चेहरे पर एसिड गिरा है, तो इसमें बाबू जो दोस्ती होती है वो डेरी की मिस्टर लैम्ब से दोस्ती होती है। लोगों की हालात से, कमेंट से इतना परेशान होता है कि लड़का ये ठान लेता है कि मुझे अब इस दुनिया में नहीं जीना, मैं कहीं या तो जाके मर जाना चाहता हूँ या किसी एकांत जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे पास कोई देखे ना, क्योंकि देखेंगे तो कमेंट करेंगे और लोग रास्ता छोड़ेंगे, सीट छोड़ेंगे और यहाँ से भागेंगे। ये लड़का चुपके से जाता है एक गार्डन में। वो गार्डन किसका होता है, मिस्टर लैम्ब का। ये गार्डन में जब जाता है तो दरवाजे से नहीं जाता, बाउंड्री को जंप करके जाता है, और ये सोच करके जाता है कि उस गार्डन में कोई नहीं होगा, मैं जाऊंगा और वहीं आराम से मैं रहूंगा, मैं घर भी पलट कर वापस नहीं आऊँगा। जब उस गार्डन में जाता है तो गार्डन में जब कदम रखता है तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, बेटा आराम से आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सेब या जो फल गिरे हैं उनसे तुम फिसल करके गिर जाओ। फिर उसने कहा यार यूँ नहीं सुकून है, बैठा है कोई, तो उसने कहा कि मतलब मैं यहाँ से शायद मैं गलत जगह पर चला आया हूँ, मुझे लौट कर अब अपने पास चले जाना चाहिए। वो इसलिए बाउंड्री जंप करके इसलिए आया था क्योंकि लगता था ये बंद पड़ा है। तो जब अपनी ज़िंदगी से परेशान हुआ तो बाउंड्री को जंप करके आया। तभी मिस्टर लैम्ब वहाँ पर कुर्सी लगाए बैठे, तो उन्होंने कहा आराम से आना बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सेब में या संतरे या उसके छिलके से तुम फिसल करके गिर जाओ। तो उसने कहा शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो उसने कहा नहीं रुको, तुम जा क्यों रहे हो, और ये दरवाज़ा सबके लिए खुला है, मैं किसी को आने से मना नहीं करता, तुम भी आ सकते हो, तुम रह सकते हो, मुझे तुम्हारे आने से कोई तकलीफ़ नहीं है। तो कहा नहीं, मैं नहीं आना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहूँगा तो जो लोग और आते हैं ना वो नहीं आएंगे।
तो उसने कहा तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो कहता है बताओ तुम मुझे देखो मेरे अंदर क्या कमी है। तो उसने कहा नहीं कोई कमी नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। किसने कहा? एक बुजुर्ग आदमी ने। क्यों? उसको मोटिवेट करने के लिए। कहा मेरे चेहरे को देखो, देखो कुछ कमी नजर आ रही है? उसने कहा नहीं, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, तुम सोच सकते हो, बोल सकते हो, चल सकते हो, सारी चीज़ें तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो कहा मुझे तकलीफ़ है इस बात की, मेरा दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, इनफैक्ट मेरी फैमिली भी मुझसे नफरत करती है। तो कहा लोग क्या कहेंगे ये तुम कभी मत सोचो, और पूरी जीवन अगर तुम ये सोचने में बिता दो कि लोग तुम्हें अच्छा कहें, यकीन मानो उम्र कम पड़ जाएगी पर लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे। पूरी उम्र तुम लगा दो, ईश्वर से भी 100% लोग इस दुनिया में सेटिस्फाई नहीं है। और जो 4 अक्षर के जानकार होते हैं वो ईश्वर की मौजूदगी पे ही शक करते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। क्यों ऐसे लोग हैं दुनिया में कि नहीं? 4 अक्षर साइंस का जान जाएंगे, नहीं ईश्वर कुछ नहीं है। इस पर फर्दर मैं कभी बाद में बात करूंगा, नहीं तो ये फिर अधूरा रह जाएगा कि ईश्वर नहीं। और आपको ऐसा एग्जाम्पल देंगे कि आप वाकई में उतने टाइम के लिए आप सोचोगे हाँ यार ये सही कहता है, लेकिन बाद में जब उसका दूसरा था सुनोगे तो कहोगे नहीं यही सही है। तो इसने कहा क्यों, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो कहा तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। तो कहा देखो कमी मुझ में है। उस ओल्ड मैन ने कहा मेरे अंदर कमी है क्योंकि मैं चल नहीं सकता, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, अगर मैं कभी गिर पड़ता हूँ गलती से तो मुझे कोई ये सहारा नहीं देता कि कम से कम मैं उठ करके खड़ा हो जाऊँ। ये जो मेरे टीने की पैर लगी है ना, ये जब मैं गिरता हूँ तो फिसलता हूँ तो निकल जाती है, और मैं दोबारा जब खड़ा होने चलता हूँ तो मैं कांपता हूँ, मेरे पैर कांपते हैं और दोबारा मैं खड़े नहीं हो पाता। अपंग तो मैं हूँ, तुम तो कम से कम चल सकते हो। तो उसने कहा चलो ये देखो जो सेब तुमको दिखाई दे रहे हैं उसमें रस निकलता है, उसको क्रश करता हूँ मैं, उसको फिर बाद में पीता हूँ, ये संतरों का जूस बनाकर मैं पीता हूँ। तो उसने कहा सुनिए मुझे बातों में मत बहकाइए, टॉपिक पर आइए। तो उसने कहा टॉपिक पर आऊँ तो देखो मैं अपंग हूँ। तो कहा देखिए आप अपंग नहीं हैं, क्योंकि आप जब पैंट पहन लेते हो अपनी तो आपका पैर किस चीज़ का है वो नहीं दिखता, लेकिन मैं चाहकर भी अपने चेहरे को मैं नहीं छिपा सकता। जहाँ जाता हूँ लोग भागते हैं, मुझ पर हंसते हैं, मुझ पर लोग कमेंट करते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। तो कहा ऐसा है तुम यहाँ आकर के मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जब आकर अपने पास उसको बैठाता है तो कहता हाँ चलो तुम बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हें कोई कमी नहीं है मैं मानता हूँ, तुम बताओ तुम्हारी अपनी क्या प्रॉब्लम है। तो ओल्ड मैन ने कहा मैं जब बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे लैम्बी लैम्ब कहकर बुलाते हैं, और लैम्ब मतलब आपका क्या हो जाता है? LAMB लैम्ब, लैम्ब मतलब लंगड़ा, DEAF डेफ, डेफ मतलब होता है बहरा, और BLIND ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। और कौन सी अपंगता होती है? लैम्ब, डॉर्फ, ओल्ड तो वो अलग मसला है। तो कहा मैं जब जाता हूँ तो मुझे क्या कहकर बुलाते हैं? लेमी लैम्ब मतलब लंगड़ा आदमी। और वो जब पलट कर मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें क्या देता हूँ? फल देता हूँ कि आओ और हम फल तुमको देंगे, तुम आराम से खाओ। इस गार्डन में कोई भी आता है मैं किसी के आने पर मना नहीं करता, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं हमको खूबसूरत दिखाई देती हैं। तो कहा यार तुम्हारे घर में कोई पर्दा क्यों नहीं लगा है? तो उसने कहा ऐसा है मैं अकेले रहता हूँ, मेरे घर पर कोई पर्दा नहीं है, सैकड़ों लोग आते हैं, फल तोड़ते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ। वो बच्चे जो बाहर जाने पर मुझे लंगड़ा कहकर बुलाते हैं, वो जब आते हैं मेरे पास तो मैं उनको फल देता हूँ। मतलब यह है कि अगर आप किसी बात को लेकर चिढ़ते हो तो ये दुनिया तुम्हें चिढ़ाएगी, और अगर तुम उनकी बातों को 2 कान का इस्तेमाल करते एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, लोग कहना बंद कर देंगे, एक वक्त आएगा कि थक जाएंगे। और अगर आप चिढ़ते रहोगे तो दुनिया चिढ़ाती रहेगी, और किसी भी तरह से अपंग हो तो ये लोग बख्शेंगे नहीं। तो अपने पास बिठाया, कहा और बताओ। तो कहा यार मैं एक बार की बात है, मैं जब जा रहा था, जाते वक्त जब मैं गली से बस स्टैंड के पास खड़ा था तो 2 औरतें वहाँ पर थीं जो बात कर रही थी। एक ने दूसरे के कान में कहा इसका चेहरा कितना गंदा दिख रहा है, तो दूसरे ने पलट कर कहा कि इसकी माँ भी इसके चेहरे पर किस नहीं करती होगी। मैं जब आकर के आईना में देखा तो मेरा चेहरा वाकई में मुझे अपने चेहरे को देख करके डर लग रहा था, मैं अपने ही चेहरे को देख कर मैं डर रहा था। फिर मैंने सोचा हाँ यार वो जो लड़की है वो सही कहती है। फिर मैंने जब एज्यूम किया तो सोचा कि हाँ मेरी माँ उसी साइड पर मेरे चेहरे पर किस करती है जिस साइड पर मैं जला हुआ नहीं। तो इसने समझाया कि नहीं यार माँ करती है, तुम्हें तुम्हारी माँ प्रेम करती है, तुम्हें माँ मानती? तो कहा नहीं यार मुझे भी नहीं मानते मेरी माँ। और एक बार की बात है जब मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट था तो एक मेरा रिश्तेदार आया और कहा तुम यार यहीं पड़े रहो, तुम घर ना जाओ तो बेहतर है, ज़िंदगी पर तुम यहीं पड़े रहते तो बेहतर था। उसकी कही बात मुझे आज भी गूंजती है, मेरी माँ का वो किस करना, मेरी माँ का मुझे नज़रअंदाज करना आज भी मुझे गूंजता है। इसने समझाया नहीं ये ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी माँ इसलिए किस करती हैं तुम्हारे उसी साइड पर ताकि तुमको भिन्नता ना लगे। तो कहा नहीं कितनी भी तुम बातें बना लो, मैं इस दुनिया से बहुत परेशान हूँ, ऐसी कई घटनाएं हमारे साथ होती हैं, हर कोई मुझे सताता है, हर कोई मुझे कमेंट करता है, जहाँ जाता हूँ लोग अपने रास्ते को छोड़ देते हैं। तो कहा मैं जब जाता हूँ तो मेरे साथ भी यही होता है, लेकिन बदले में मैं उनको फल देता हूँ। तुम यहाँ देखोगे तो तुमको तो वहाँ पर मधुमक्खियों की आवाज़ आ रही थी। तो कहा अब सुनो तुमको क्या आ रहा है? तो कहा मधुमक्खियों की जो आवाज़ है मुझे बहुत गंदी लग रही है।
तो उसने ओल्ड मैन ने कहा नहीं, मुझे इसकी आवाज़ अच्छी लगती है, मुझे इनकी बातें मधुर लगती हैं, और जो यहाँ पर घास है ना वो मुझे बहुत अच्छे, वो देखने में मुझे बहुत हरियाली लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और तुम एक ऐसे इंसान हो, पहले ऐसे इंसान हो जो तुम बाउंड्री कूद करके आए हो, वरना यह दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है। तो कहा क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? किसने कहा? डेयरी ने जब पूछा ओल्ड मैन से क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, तो उसने बताया हाँ तुम बेफिक्र यहाँ पर रह सकते हो, मुझे तुम्हारे रहने से कोई एतराज़ नहीं है। ये जो लैम्ब था, इसको लैम्ब एक पहला व्यक्ति था जिसने डेयरी को अपनी ज़िंदगी में सहारा दिया, समझाया, उसको अपना दोस्त माना। इवन उसकी ज़िंदगी में ये पहला बंदा था जिसको इतना वक्त दिया और उसके साथ बातें की। किसी अपंग के साथ कोई बात करना चाहेगा? नहीं करना चाहे। कोई बदसूरत है, थोड़ा सा अगर कमज़ोर है, तो दुनिया चिढ़ाने के अलावा उसका कभी ज़िंदगी में सहारा नहीं बन सकती है। चाहे शकल से हो, अंधा हो तो अनराजात है, थोड़ा सा इंसान काला हो उसका भी लकब रखा है, पैर से अगर अपंग है तो उसका भी लकब रखा है, चेहरे से अगर अपंग है तो उसका भी लकब रखा है। इस दुनिया में ये पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं हैं, और एक जैसे सब नहीं हो सकते, आप सब बराबर कभी नहीं हो सकते। लेकिन ईश्वर ने आपको कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी बख्शी है, आप सब में कोई ना कोई क्वालिटी है। उसने अपने आप को उसने डिमोटिवेट किया। डिमोटिवेट वो लड़का क्यों हो गया? क्योंकि लोग उसके ऊपर इतने कमेंट्स करते थे कि कमेंट से ही वो बंदा परेशान हो गया। और इस स्टेज में ऐसा होता है कि तकरीबन जैसे 12 साल के लेकर के 25 साल तक के स्टेज में आपके चेहरे पर आपकी बहुत कॉन्सेंट्रेशन जाता है। बाद में जब 30-35 साल जब आप क्रॉस करोगे तो आपको फेशियल ब्यूटी से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, आपको कपड़े चाहिए, चाहे जिद करके चाहिए, नहीं है माँ बाप कैसे लाएं उससे मतलब नहीं, हमको नया चाहिए तो चाहिए, और वो देते। फिर वही बाप जो होता है जब 30 साल के बाद जब हो जाता है, खुद जब वो जिम्मेदार बनता है तो अपनी बनियान पुरानी पहनता है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं दिलाता है। तो फिर जब इसने समझाया तो कहा ऐसा है तुम यहाँ आकर के रह सकते हो, तुम आओ, तुम्हारी मौजूदगी से मैं कोई एतराज़ नहीं है। इसने फिर मोटिवेट करने के दरमियान बाबू बताया कि औरतें थी जिसने इस तरह से कमेंट किया। हॉस्पिटल में गया तो मेरे रिश्तेदार ने क्या कहा, तुम यहीं पड़े रहो। अगला, मेरी माँ क्या करती थी, मेरी माँ उसी साइड पर किस करती थी जिस साइड मेरा चेहरा जला हुआ नहीं होता था। और एक बात कहा, एक बात की बात है, एक आदमी था जिसको मौत से बहुत डर लगता था। वो सोचता था बाहर जाऊंगा तो जानवर के पैर के नीचे आ जाऊंगा, गाड़ियों के नीचे आ जाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो आदमी इतना डरपोक था कि वो निकलता ही नहीं था, अपने घर में ही रहता था। तो क्या बच सकता है मौत? उस मौत से बच सकता है घर में पैक रहे तो? नहीं बच सकता। तो ये आदमी जो था वो दिन भर घर में पैक रहता था। फिर हुआ क्या, एक तस्वीर गिरी, फोटो गिरा एक फ्रेमिंग वाला, उसके सर पर गिरा और मर गया। मरना बरहक है, सबको इस दुनिया से जाना। मौत से डरोगे, मौत तुम्हें डराएगी, तुम मौत को डराओगे तो तुमसे वो साइड निकल जाएगी। अब ऐसा ना है कि 180 की स्पीड से जाकर मौत के डरो, अगर बच्चे कने हो जाए वो फिर ठीक है। मतलब ये है किसी भी चीज़ से डरोगे वो आपको और डराएगी। इससे पहले आपने पढ़ा था सर डीप वाटर, तो डरोगे तो दुनिया और तुम्हें डराएगी। फिर हुआ क्या, मतलब इसने कहा ठीक है मैं आपके पास रहता हूँ, लेकिन एक बात है, मैं जब यहाँ रहना शुरू करूँगा तो बाकी लोग यहाँ आना बंद कर देंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, कोई नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम रहना चाहो तो तुम रह सकते हो, ठीक है। मुझे तो कहा ऐसा है कि आप नहीं रहेंगे, तब तो कहा मैं नहीं रहूँगा, मैं इन केस अगर कहीं मैं दूसरी जगह पे रहता हूँ उस दरमियान भी आप आकर के मेरे पास ये घर में तुम आकर रह सकते हो, ये तुम्हारा अपना है। तो कहा नहीं, ये मेरा अपना नहीं है, आप सिर्फ आश्वासन दे रहे हो, मेरा हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा और बताओ तुम्हारी उम्र? तो कहा मुझे लगता है कि तुम 13 साल के हो। तो उसने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मैं 14 साल का हूँ। इसने अपनी उम्र बताई जो है कि मैं 14 साल का हूँ। कहा ये बताइए आपका पैर के साथ क्या हुआ? तो कहा एक वार में मेरे पैर के ऊपर बॉम्ब गिर गया जिससे मैं अपंग हो गया। मैं अपंग हो गया, लोग मुझे इतना कहकर बुलाते हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी से कभी हार नहीं माना। मैं लोगों की डिमोटिवेशन से मैं नहीं डरा। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, लोगों ने डिमोटिवेट किया और तुम डिमोटिवेट हो गए। लोगों ने तुमको कहा और तुम ऐसा समझने लगे। तो लोगों के कहने से हमें कोई मतलब नहीं है, कहती है दुनिया, उनको एक किनारे कहने दीजिए, कभी आपको अच्छा वो कभी भी नहीं कह सकते। तो इसने कहा ऐसा है कि मैं जाता हूँ और अपनी माँ को मैं बता करके आता हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। दौड़ते दौड़ते गया अपनी माँ के पास, मीलों दूर उसकी माँ का घर था। गया और अपनी माँ के पास गया, कहा किया है वो अच्छा इंसान नहीं है, तुमको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक कमरे में कैद रहो, बाहर जाओगे लोग तुम्हें चिढ़ाएंगे, तुम बाहर जाते क्यों हो, एक कमरे में कैद रहो। क्या कोई इंसान एक कमरे में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है? नहीं। भी लॉकडाउन में देखे थे क्या हालत हो रही थी, ठीक है। तो इंसान कमरों में कैद रख करके अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकता, मरना वहाँ भी है। तो कहा नहीं मैं जाऊँगा। तो ये बंदा वहाँ से लौट पड़ता है, उसकी माँ रोकती है, लेकिन जबरन रोकने से रुकता नहीं और दौड़ते हुए अपने उसके पास जाता है। दौड़ते दौड़ते जब जा करके फिर से जब गार्डन में पहुँचता है लास्ट सीन में, तो मिस्टर जो लैम्ब होते हैं वो सीढ़ी को लगा करके सेब तोड़ रहे होते हैं। जब वो सेब तोड़ते हैं तो पकड़ते हैं, तो सेब को जैसे जब क्रश करते हैं, ऐसे जब मरोड़ते हैं
तभी क्या होती है, जो उनकी लैडर होती है, सीढ़ी जो होती है वो खिसक जाती है और सीढ़ी हटने की वजह से वो गिर जाते हैं और गिरने की वजह से इनके सिर में भारी चोट आती है। तभी दौड़ते दौड़ते जैसे डेयरी जा करके वहाँ पहुँचता है तो मिस्टर लैम्ब के पास जाता है, चिल्लाता है, मिस्टर लैम्ब मैं आ गया। अच्छा, जब जा रहा था तो मिस्टर लैम्ब ने कहा, लोग कहते हैं कि आएंगे, लेकिन मुझे पता है तुम कभी भी लौट कर नहीं आओगे। मैं भली भांति जानता हूँ तुम जाओगे, तुम्हारे माँ बाप कभी परमिशन नहीं देंगे, तुम लौट कर कभी भी वहाँ वापस नहीं आओगे। लेकिन इसने कहा, नहीं, मैं वादा करता हूँ कि मैं पलट कर आपके पास में आऊँगा, यहीं रहूँगा, क्योंकि घर पे रहूँगा तो मुझे सुकून नहीं, बाहर जाऊँगा लोग मुझे तब भी सताएंगे, उससे बेहतर है मैं आपके पास रहूँ। उसके समझाने से वो मोटिवेट हो गया, उसने उसकी पूरी विचारधारा उसकी बदल गई। वो पहला इंसान था जिसने इतने वक्त दी, तवज्जो दिया और उससे बात करना पसंद किया। फिर जब इसके पास लौट कर आया तो देखा तो ये गिरे पड़े थे। उनके सिर को अपने हाथ पर रखा ऐसे और बुलाया, मिस्टर लैम्ब मैं आ गया। आप कह रहे थे मैं नहीं आऊँगा ना, आ गया। मगर अफसोस कि उस बच्चे के हाथों में मिस्टर लैम्ब का दम टूट गया और बेचारे मर गए। दुनिया में एकमात्र सहारा जो मुझे मिला वो सहारा भी अब मेरा नहीं रहा। बहुत अजीज थे मेरे लिए, बहुत माना, उनके चक्कर में मैं अपना फैमिली छोड़कर आया, मगर अफसोस कि ईश्वर ने उनको भी हमसे ले लिया और उनके हाथों में उसका दम टूट गया। इस बात से इसको बहुत तकलीफ़ हुई। कहे, ईश्वर, दुनिया में मुझे एक ही इंसान तो मिला था जो मुझसे दोस्ती करना चाहता था, जो मेरा अपना अजीज़ दिखा, जिसने मुझसे बात की, रहने की जगह दी, यहाँ तक कि घर में मुझे अच्छा नहीं लगता था रहना, मगर यहाँ मैंने रहना पसंद किया है। ईश्वर, तूने उसको भी ले लिया। तो पूरा कंक्लूजन बाबू, सोचना, समझना और अमल करने की चीज़ इतनी है कि पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं। आप सबकी शकल सूरत, जहन, हाइट, फैमिली, प्रोफेशन, पैसा, घर, दौलत, गाड़ी, बंगला सब बराबर नहीं। लेकिन इसका ये कभी मतलब नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाएं, आप किसी पर कमेंट करें। आपका रंग साफ है, कोई सांवला है, आप उस पर कमेंट करें, ये हक आपको कभी भी नहीं। ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है कि इंसान को बर्दाश्त नहीं होता है, जब आ जाता है तो कह देता है। और ये चीज़ का एहसास आप तब कर सकते हैं जब आप पर कोई कमेंट करे। बड़ी तकलीफ़ की घड़ी वो होती है जिसमें इंसान खुद उस चीज़ को झेलता है, लेकिन एक वक्त बाद उसकी आदत पड़ जाती है, सुनता रहेगा, बाद में बेहया हो जाता है, आदत हो जाती है उसकी, और अपनी ज़िंदगी वो कुछ कमेंट्स में ऐसे भी होते हैं ज़िंदगी इंसान हार जाता है। कोटा जैसी चीज़ में जाते हैं, 4 साल से पढ़े हो तो काऊ की हो, तकरीबन हर साल में 4 से 5 लोग सुसाइड करते हैं। क्यों? कमेंट्स की वजह से। ज़िंदगी में किसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को मत गुजारो। आप सब में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर है, जितने भी लोग बैठे हो, किसी ना किसी फील्ड में आप सब जरूर अच्छे हो। ज़रूरी नहीं कि हर कोई पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा तभी पैसा है, अदरवाइज सब इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। और आप ज़िंदगी में वही काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, मन लगता हो। आप अगर डॉक्टर बनने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, ज़बरदस्ती माँ बाप बनाएंगे, ज़िंदगी में नहीं बनोगे। आपको इंजीनियरिंग में कोई ख्वाहिश नहीं, माँ बाप बनाते रह, नहीं बनोगे। आपको टीचिंग में कोई ख्वाहिश नहीं, ज़बरदस्ती धक्का मार भेज दो, जाओ पढ़ाओ, ज़िंदगी में नहीं पढ़ा पाओगे। एक इंटरेस्ट होगा, जज्बा होगा, हौसला होगा, आप तब ऐसा कर पाओगे। ठीक, क्या सीख मिले इससे अब तक में? क्या करना चाहिए? किसी पर कमेंट नहीं करना चाहिए। अब बात